हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि काफ़ी बच्चों की जो क्वेरीज हैं इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास आई थी, और ये उन बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि क्लास 12th के बाद बीटेक जो कोर्स है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सीयूईटी के थ्रू तुम्हें कौन कौन सी कॉलेज है वो बीटेक प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं और उनमें एवरेज पैकेज है वो किस टाइप का रहता है ना। तो कई बच्चों के तो यही डाउट था कि सर सीयूईटी में बीटेक कोर्सेज है या नहीं है, हैं तो किस टाइप के हैं कि जिनमें हमें यूँ लगे कि यार प्लेसमेंट अच्छा है या नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे जो बच्चे आईआईटी और एनआईटीज़ में जिनका प्लेसमेंट हो जाता है ना, आईआईटी और एनआईटीज़ अलग कॉलेज है और सीयूईटी में जो यूनिवर्सिटी है वो अलग टाइप की कॉलेज है। जो आईआईटी और एनआईटी हैं वो है ही टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उनमें जो पैकेज वगैरह होते हैं बीटेक में वो जाहिर सी बात है सीयूईटी में जो यूनिवर्सिटी हैं उनके कंपैरिजन में अच्छे ही होंगे, है ना। सीयूईटी में जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी हैं वो अपने रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम के लिए फेमस है। जैसे मैं बात करूं कि कई कोर्सेज ऐसे हैं सीयूईटी में, जैसे मान लो मैं बात करूं बीएचयू के मैथमेटिक्स ब्रांच की, तो बीएचयू की मैथमेटिक्स ब्रांच ऐसी है जब तुम प्योर मैथ्स में जाते हो तो वो किसी भी एनआईटी से तो बेटर ही तुम्हें जो अपॉर्चुनिटी वो प्रोवाइड करती है ना। तो जब तुम टेक्निकल किसी भी एग्जाम की बात करते हो, बीटेक की बात करोगे, एमटेक की बात करोगे, तो जाहिर सी बात है एनआईटी और आईआईटी इसमें सीयूईटी में जितनी भी यूनिवर्सिटी है सबसे आगे तो रहेंगी ही। बट जिन बच्चों का मान लो आईआईटी या एनआईटी में अच्छा नहीं कर पाए, तो यदि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किसी से बीटेक करना चाह रहे हैं, उन प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बाकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनमें उनसे तो कुछ एक अच्छी यूनिवर्सिटी इसमें सीयूईटी में है ही। ठीक है, तो अपन इस वीडियो में देखते हैं कि सीयूईटी के थ्रू कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटी है वो तुम्हें बीटेक प्रोग्राम ऑफर करती हैं, कौन कौन सी ब्रांच में ऑफर करती हैं और किस टाइप का जो प्लेसमेंट है वो मतलब तुम्हें प्रोवाइड करती हैं। तो पहली बात तो ये कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बीटेक, सीयूईटी की बीटेक और एनआईटी और आईआईटी की बीटेक को कंपैरिजन करना है वो थोड़ा गलत हो जाएगा कि क्योंकि वो कॉलेज ही थोड़ा अलग है, मतलब वो टेक्निकल कॉलेज है, ये सब रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सीयूईटी की जो सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बारे में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है वो सिर्फ एक ही ब्रांच में तुम्हारे को बीटेक जो कोर्स है वो प्रोवाइड करवाती है, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। ठीक है, यदि हम इसकी फीस की बात करें तो 18,333 पर ईयर जो है इसकी फीस है। यहाँ पे सीयूईटी में सबसे मेन बात यह है कि जो फीस होगी जो इंस्टीट्यूट की वो बिल्कुल इकोनॉमिकल फीस होती है ना, ज़्यादा फीस नहीं होती। जब हम एवरेज पैकेज की बात करें तो एवरेज पैकेज भी इसका डीयू का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एवरेज पैकेज है वो भी काफ़ी सही है, 10.5 लाख पर एनएम जो है इसका एवरेज पैकेज है। यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब तुम्हें सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म में कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या फिल करना है इस कोर्स के लिए। तो जब तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी का आईटी एंड एमआई यदि कोर्स बीटेक के लिए यदि कर रहे हो तो उसमें तुम्हें सेक्शन फर्स्ट में कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एक लैंग्वेज, सेक्शन सेकंड में तुम्हारे पास मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है, केवल मैथमेटिक्स मांग रहे हैं, और सेक्शन थर्ड है ना। काफ़ी बच्चों की क्वेरी ये भी थी, काफ़ी बच्चों ने सवाल किए कि सर क्या हमें बीटेक कोर्सेज के लिए, सीयूईटी में बीटेक कोर्सेज के लिए सेक्शन थर्ड देना कंपलसरी है। तो बेटा डीयू ही अपने जो बीटेक के कोर्स में सेक्शन थर्ड जो है वो ही मांग रहा है, तो सेक्शन थर्ड जो है वो तुम फिल कर ही देना जो बच्चे बीटेक कोर्सेज के लिए सीयूईटी में अप्लाई कर रहे हैं। तो डीयू का ये जो कोर्स है, क्योंकि जो बच्चे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैथमेटिक्स में तुम आगे कुछ भी करोगे वहां तुम्हें पता लगेगा कि यार ये जो कोर्स है आईटी प्लस मैथमेटिकल इनोवेशन, ये काफी ज्यादा अच्छा कोर्स माना जाता है ना। मतलब कंप्यूटर और मैथमेटिक्स एक साथ तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यदि कोई बच्चा आईआईटी और एनआईटी में अच्छा ना कर पाए तो बैकअप में ये जो कोर्स है वो अपना रख सकता है कि तुम डीयू से इन आईआईटी और एमआई में बीटेक कर सको। ठीक है, आगे हम बात करेंगे महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। ठीक है, अपन ऐसी यूनिवर्सिटी पहले देखेंगे जिनमें जो तुम्हें बैकअप प्लान है ना। बैकअप प्लान जो है, बैकअप प्लान इन द सेंस जब तुम्हारा आईआईटी और एनआईटी में अच्छा ना हो, जाहिर सी बात है एनआईटी और आईआईटी में अच्छा हो तो तुम्हें आईआईटी और एनआईटी लेनी है। यदि उसमें अच्छा ना कर पाओ तब तुम्हारे पास क्या क्या बैकअप प्लान सीयूईटी के थ्रू रहने वाले हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में
जो है वो कंप्यूटर साइंस में तुम्हें बीटेक जो कोर्स है वो प्रोवाइड करवा रही है। फी है वो 1.2 लाख है और ये एनुअल फी है इसकी, है ना, एनुअल फी है इसकी कि तुम्हें एक साल में इस इतनी जो फीस है वो इसमें देनी पड़ेगी। एवरेज पैकेज यदि हम देखें तो 10 लाख पर एनम इसका भी एवरेज पैकेज, और प्लेसमेंट जो है वो भी इसका अच्छा होता है। लगभग 80 to 90% जो बच्चे हैं उनका प्लेसमेंट यहाँ से हो जाता है बीटेक कोर्सेज में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल नहीं है, फिजिक्स है, सॉरी, है ना, फिजिक्स और मैथ है ना। केवल सेक्शन सेकंड जो है वो तुम्हें अटेम्प्ट करना है, केवल सेकंड जो सेक्शन सेकंड है वो अटेम्प्ट करना है, और उसमें फिजिक्स और मैथ तो कंपलसरी तुम्हें देने ही है। फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी पढ़ने, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सीएस और आईपी इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस, ये इन चारों में से तुम कोई भी एक फिल कर सकते हो। जिसके पास केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री फिल करेगा, बायोलॉजी है वो बायोलॉजी, सीएस और आईपी भी तुम फिल कर सकते हो। तो ये दोनों कंपल्सरी है कि तुम सेक्शन सेकंड में फिजिक्स और मैथ भरो ही, और बाकी इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो सेक्शन सेकंड में सिर्फ 3 सब्जेक्ट तुम्हें सिलेक्ट करने हैं और तुम महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, अगली यदि हम यूनिवर्सिटी की बात करें, तो वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की यदि हम बात करें तो ये यूनिवर्सिटी हम ये मान सकते हैं कि सीयूईटी की जो यूनिवर्सिटी है उनमें डीयू के अलावा जो यूनिवर्सिटी है, डीयू के बाद जो यूनिवर्सिटी है जो प्रोग्रेस में आ रही है अभी, वो है अपनी एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका यदि मैं कोर्स देखूं तो ये 2 कोर्सेज में बीटेक प्रोवाइड करवा रही है, एक तो एग्रीकल्चर में और एक बायोटेक में, है ना। इसमें भी यदि मैं एग्रीकल्चर यदि कोर्स देखूं तो ये काफी अच्छा कोर्स है बीटेक के लिए, एग्रीकल्चर कोर्स, क्योंकि इसमें कुछ एक गवर्नमेंट जो वैकेंसी है, गवर्नमेंट भी इसमें वैकेंसी निकालती है, और जो एपीजे अब्दुल कलाम जो टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है वो एग्रीकल्चर के लिए थोड़ा फेमस भी है ना। तो इसकी फी यदि देखें तो 2.4 लाख ये पूरी कोर्स फी है ना, इसकी ये पूरी कोर्स फी है, पूरे कोर्स में जो तुम्हें इतनी टोटल इतनी ही फी देनी पड़ेगी। एवरेज पैकेज की बात करें यहाँ पे तो 6 लाख पर एनम जो है इसका एवरेज पैकेज है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो जो बच्चे एग्रीकल्चर से बीटेक करना चाह रहे हैं उनको अलग कोर्स फिल करने होंगे, और बायोटेक से जो बीटेक करना चाह रहे हैं उनको अलग कोर्स फिल करने होंगे। जो एग्रीकल्चर से जो बीटेक करना चाह रहे हैं उनको जनरल टेस्ट प्लस एक एग्रीकल्चर का सेक्शन सेकंड में एग्रीकल्चर का टेस्ट जो है वो देना है। केवल 2 ही पेपर देने हैं, जनरल टेस्ट और एग्रीकल्चर। इसमें भी देखो जो एग्रीकल्चर से बीटेक कर रहे हैं वहां भी इसने जनरल टेस्ट जो है वो कंपलसरी कर दिया। तो जो बच्चे बीटेक कोर्सेज के लिए सीयूईटी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं वो ध्यान रखना, जनरल टेस्ट तो फिल करना ही करना, क्योंकि कई अच्छी यूनिवर्सिटी है वो जनरल टेस्ट है वो मांग रही है। जैसे डीयू ने मांगा कि भी जनरल टेस्ट होना चाहिए, ऐसे ही अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी ने बोला कि जनरल टेस्ट होना चाहिए। बायोटेक में जो बच्चे यदि बीटेक करना चाह रहे हैं उनको केवल सेक्शन 3 के ही पेपर देने हैं। सेक्शन 1 और सेक्शन 3 जो है वो अटेम्प्ट नहीं करना। सेक्शन 2 में फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री होने चाहिए। बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में कोई एक सब्जेक्ट तुम्हें सिलेक्ट करना है। सेक्शन 2 में फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, बायोलॉजी और मैथ्स में कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये बात हुई अपनी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की। आगे जो यूनिवर्सिटी आती है वो बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ना, बीएचयू। ये जो मतलब बीएचयू जो यूनिवर्सिटी है ये काफी फेमस यूनिवर्सिटी है और इसकी जो रैंकिंग है वो भी काफी अच्छी है। एक्चुअली यदि हम बीएचयू की रैंकिंग देखें तो ये जो रिसर्च ओरिएंटेड जो कोर्स हैं, जैसे बीएससी हुआ, एमएससी हुआ, मास्टर्स, मतलब इस टाइप के जो कोर्स है उनके लिए जो यूनिवर्सिटी है वो जानी जाती है। बीटेक जो कोर्सेज हैं उसमें मतलब इसमें एवरेज पैकेज तो अच्छा है, बट ब्रांचेज कुछ ऐसी हैं जो कि तुमने कभी मतलब इतना नाम ही नहीं सुना होगा, है ना। जैसे डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी, इसमें प्लेसमेंट तो अच्छे हो जाते हैं क्योंकि इनकी जो इतना जो नाम है बीएचयू का, उनके लिंकेज भी काफ़ी अच्छे हैं काफ़ी जगह से। तो मतलब जैसे एक इसके एवरेज पैकेज की बात करें तो जैसे 7 लाख पर एनम इसका एवरेज पैकेज है। एवरेज पैकेज ठीक ठाक है, इतना बुरा नहीं है, बट फिर भी यदि मैं इसकी ब्रांचेज की बात करूं तो ब्रांचेज की वजह से, क्योंकि ब्रांचेज ही ऐसी हैं जो मतलब ज़्यादा फेमस टेक्निकल सेक्टर में है ही नहीं। ठीक है, तो जो मैं बीएचयू का तो फिर भी थोड़ा कम ही प्रीफर करूंगा कि तुम इसको थोड़ा कम ही प्रीफर करो। लेकिन जो बच्चे मान लो यूं सोच रहे हैं कि भाई अपने को बीएचयू मतलब जिनके पास है और बीएचयू में हो जाए तो ठीक है, बीटेक कर लेंगे, तो ये तुम अप्लाई कर सकते हो। फी है ये 35,000 अप्रोक्स इसकी फी लगती है। ठीक है,
और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिर्फ तुम्हें सेक्शन सेकंड ही अटेम्प्ट करना है, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन थर्ड जो है वो तुम्हें पेपर में अटेम्प्ट नहीं करना सीयूईटी के में। तो सेक्शन सेकंड में तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तुम्हें अप्लाई करना है। बायोलॉजी वाले बच्चे ये जो बीटेक है यहाँ से नहीं कर सकते, केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही तुम्हें फिल करना है। ठीक है, आगे हम बात करें IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ की। ठीक है, तो IIMT यूनिवर्सिटी देखो, जितनी भी जो मैं बता रहा हूँ कि बीटेक की जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है ना सीयूईटी में, केवल बीटेक की, वो तो मतलब 3-4 यूनिवर्सिटी ही है ना, 3-4 यूनिवर्सिटी बीटेक अच्छी अच्छी हैं। बाकी यूनिवर्सिटी ठीक है कि तुम्हारा मान लो IIT NIT में नहीं हुआ तो ठीक है, बाकी प्राइवेट कोई ऐसे लोकल प्राइवेट कॉलेज से ये कॉलेज अच्छी हैं, लेकिन बीटेक का ऐसे ही देखोगे तो तुम्हें सीयूईटी में ऑप्शंस हैं वो काफ़ी कम ही हैं कि मतलब तुम्हें मतलब फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा कर पाओ 3-4 यूनिवर्सिटी को छोड़ के। जैसे मैंने बताया DU हुआ तुम्हारा, है ना, जैसे DU हुआ, महात्मा गांधी ग्लोबल यूनिवर्सिटी हुई, APJ अब्दुल कलाम हुई, तो ये जो यूनिवर्सिटी है काफ़ी अच्छी है। यदि IIMT यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें ब्रांचेज जो है वो खूब सारी है ना, ब्रांचेज लगभग सबकी सब जो तुम्हारी जो ब्रांचेस हैं बीटेक की वो आ जाती हैं। फी की यदि बात करें तो 72,000 पर ईयर है और एवरेज पैकेज भी इसका ठीक ठाक है, 3.2 लाख पर एनम इसका एवरेज पैकेज है। इनका एवरेज पैकेज का कंपैरिजन NIT और IIT से मत करना। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि इन यूनिवर्सिटीज की बीटेक और IIT और NIT की जो बीटेक है उनको कंपेयर मत करना, वो तो है ही टेक्निकल यूनिवर्सिटीज है ना, तो वो तो इनसे अच्छा होंगी ही होंगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें भी सिर्फ तुम्हें सेक्शन सेकंड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही फिल करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद की। ठीक है, तो इसमें यदि हम देखें तो इसमें भी ब्रांचेज जो हैं तुम्हें कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सब जो ब्रांचेज हैं ये यहाँ पे मिल जाएंगी। फीस यदि हम देखें तो 1.2 लाख फीस पर ईयर तुम्हें इसमें फिल करनी पड़ेगी। एवरेज पैकेज देखें तो 4 से 5 लाख पर एनम है। यदि इस यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो बस इसमें यह है कि हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज है वो लगभग बराबर सा ही रहता है, मतलब लगभग सब बच्चों का जो एवरेज मतलब जो पैकेज है वो यूं मान लो 6-7 लाख तक हाईएस्ट और लोवेस्ट तुम बात करोगे तो 2-3 लाख तक पर एनम जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यदि हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इस यूनिवर्सिटी में तुम 2 टाइप से एडमिशन ले सकते हो। पहला है तुम सीयूईटी के थ्रू इसमें एडमिशन लो, तो सीयूईटी के थ्रू यदि एडमिशन लोगे तो केवल जनरल टेस्ट ही तुम्हें फिल करना पड़ेगा। केवल जनरल टेस्ट फिल करोगे और तुम्हें इस यूनिवर्सिटी के लिए बीटेक प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। या फिर जेई मेन के थ्रू भी इसमें तुम जा सकते हो, जेई मेन के नंबर्स के थ्रू भी ये यूनिवर्सिटी एडमिशन लेता है। केवल सीयूईटी के थ्रू ही एडमिशन नहीं लेता, जेई मेन और एक यूपी सेट है ना, एक यूपी सीईटी एक एग्जाम होता है, यूपी सीईटी स्कोर, उसके बेसिस पे भी ये जो है अपने बीटेक कोर्सेज में एडमिशन लेता है। तो ये 3 टाइप से एडमिशन लेता है, सीयूईटी स्कोर के बेसिस पे, या फिर जेई मेन के मार्क्स के बेसिस पे, या फिर यूपी सीईटी स्कोर के बेसिस पे। ठीक है, तो हम अगली यूनिवर्सिटी देखते हैं, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है ना। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी भी तुम बोल सकते हो कि तुम यदि DU और जो बाकी जो यूनिवर्सिटी जो है मैंने बताई उनके बाद जो जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है वो भी बीटेक के लिए सीयूईटी के जो कॉलेज है, सीयूईटी के यूनिवर्सिटी है, उनमें एक अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इसमें ब्रांचेस भी तुम्हें काफी मिल जाती है, CS, CE, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब ब्रांच मिल जाती है। फीस की यदि हम बात करें तो 1.2 लाख एवरेज इसकी फीस है पर ईयर तुम्हें जो होगी। एवरेज जो पैकेज जो है, एवरेज पैकेज है वो तुम्हें 6 लाख पर एनम जो है यहाँ पे एवरेज पैकेज देख सकते हो ना। इसका हाईएस्ट पैकेज भी तुम यदि देखोगे तो लगभग हाईएस्ट पैकेज इसका 10 लाख के आसपास इसका हाईएस्ट पैकेज है वो जाता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यदि देखें तो इसकी मजे की बात यह है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सेक्शन फर्स्ट का केवल इंग्लिश मांगा उन्होंने, कि सेक्शन फर्स्ट में तुम्हें यदि केवल इंग्लिश फिल करना होगा, इंग्लिश के सेक्शन फर्स्ट के इंग्लिश के पेपर के बेस पे ही तुम्हें जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के बीटेक कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा। बट कंडीशन ये है उसकी कि तुम्हारी 12th पास होनी चाहिए फिजिक्स मैथ, जो 12th जिससे तुम कर रहे हो, जो सब्जेक्ट से तुम 12th कर रहे हो उसमें फिजिक्स और मैथ तो तुम्हारे पास होनी चाहिए, फिजिक्स और मैथ तुम्हारे पास होना ही चाहिए। और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, CS, IT या IP इनमें से कोई भी होगा वो चलेगा। जैसे मान लो कोई बच्चा फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री वाला है तो चलेगा, कोई बच्चा फिजिक्स मैथ बायोलॉजी वाला है तो भी जो पेपर है वो दे सकता है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, लेकिन मान लो कोई बच्चे के पास केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ है तो
वो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स है, तो वो बच्चा जो है वो ये एग्जाम नहीं दे सकता, मतलब जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं है। फिजिक्स और मैथ्स है वो कंपलसरी उस बच्चे के पास होनी ही चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की। यदि हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में देखें तो इस यूनिवर्सिटी को अप्लाई करने वाले बच्चे वैसे ही कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एक खास एलिजिबिलिटी इन्होंने रख दी कि सेक्शन फर्स्ट जो है उसमें उर्दू होनी चाहिए और उर्दू जो लैंग्वेज है वो कंपलसरी ही है। तो यदि हम ऐसे देखें तो उर्दू लैंग्वेज काफी कम बच्चों के पास होती है, तो वैसे ही इसमें अप्लाई करने वाले जो बच्चे हैं वो कम हो जाते हैं। वैसे ये CSE में जो है कंप्यूटर साइंस में है वो बीटेक करवा रही है। फीस है वो इसकी पर सेमेस्टर 40,000 के लगभग फीस है। एवरेज पैकेज यदि देखें तो एवरेज पैकेज 2.5 लाख पर एनएम है ना। कई बच्चे जो IIT और NIT की जो JEE मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फी जो इनका पैकेज है इनको देख के थोड़ा वो हो रहेंगे कि यार ये क्या पैकेज है। तो यार देखो, जो CUET के मैं कोर्सेज जो है वो वापस बोल रहा हूँ, IIT और NIT जैसे नहीं है। CUET में जो बीटेक के जो यूनिवर्सिटी है रिसर्च ओरिएंटेड जो है यूनिवर्सिटी ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें एवरेज पैकेज इतना है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो सेक्शन फर्स्ट में तुम्हारे पास उर्दू है, वो मैंडेटरी है, उर्दू होना ही चाहिए। सेक्शन सेकंड में तुम्हारे पास PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तुम्हें देना है CUET के एग्जाम में, तब तुम एलिजिबल हो जाओगे मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। अगली यदि यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जिसको हम शॉर्ट में HNB यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। HNB यूनिवर्सिटी भी की भी मतलब जो खास जो ब्रांच है, जो इंजीनियरिंग में फेमस जो ब्रांच है उनमें तुम बीटेक करवाती है। CS में, EC में, EI में, मैकेनिकल में और IT में, है ना। फी यदि देखें तो 88,000 है ना, 88,000 रुपए जो है इसकी फी है। एवरेज पैकेज यदि हम देखें तो वही एवरेज 2.25 लाख के आसपास इसका एवरेज पैकेज जाता है। यदि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सेक्शन सेकंड में तुम्हें केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ फिल करना है। केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ फिल करना है। यदि तुम केवल इतना करते हो तो इस वाली यूनिवर्सिटी में बीटेक कोर्सेज के लिए तुम एलिजिबल हो जाओगे। अगली अब जो हम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे वो आएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तुम बोलोगे सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सब, है ना। तो ऐसे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सब है, बट जो अपनी इंडिया की जो पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड, ऐसे भी हैं, ठीक है। तो उनकी हम बात अभी करेंगे। देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यदि मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो BSc या MSc कोर्सेज के लिए जो यूनिवर्सिटी जो फेमस है वो तो है CU राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान है, वो काफी फेमस है ना। लेकिन जब हम बीटेक के बारे में बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड है, वो पहले नंबर पे इनमें आती है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी खास बात ये होती है कि एक तो थोड़ी फीस इनमें कम होती है। वही बात है कि जो बीटेक के जो प्लेसमेंट है वो तो बेटा इनके जो पैकेज हैं वो तो काफी कम ही होते हैं, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है ये बीटेक इन्होंने मतलब इतना ज्यादा फेमस यहाँ से बीटेक नहीं हुआ है। BSc MSc जो कोर्सेज हैं वो जाहिर सी बात है इनमें फेमस है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का इंटीग्रेटेड MSc या इंटीग्रेटेड BSc जो कोर्स है, मतलब जिसमें वो BSc MSc या MSc प्लस B.Ed साथ करवाती है, वो काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो CU झारखंड की यदि हम बात करें तो CU झारखंड जो है वो अकेली बीटेक नहीं करवाती है। ध्यान रखना, CU झारखंड में जो कोर्स है वो इंटीग्रेटेड बीटेक प्लस एमटेक है, ठीक है। वहां पे अकेला तुम बीटेक नहीं कर सकते हो। इंटीग्रेटेड बीटेक प्लस एमटेक जो है वो कोर्स है। कौन कौन से जो ब्रांच में वो बीटेक प्लस एमटेक करवाती है वो है CS, CE, EE और मेटलर्जी। इन ब्रांच में वो बीटेक करवाती है। फी यदि देखें तो तुम देख पा रहे हो बहुत कम फीस है, लगभग 35,000 के आसपास इसकी फीस है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 3 से 4 लाख इसका पैकेज रहता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो सेक्शन सेकंड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तुम्हें देना है, ना तो तुम्हें सेक्शन 1 अटेम्प्ट करना, ना तुम्हें सेक्शन 3 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये बात हुई CU झारखंड की। अब अपन जो लास्ट यूनिवर्सिटी है CU हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में केवल 2 ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो तुम्हें बीटेक कोर्सेज प्रोवाइड करवा रही हैं। अब हम बात करते हैं CU हरियाणा की। जब CU हरियाणा में बात करें तो CU हरियाणा की बीटेक ऐसा कोई वो नहीं है कि जानी मानी कोर्स है बीटेक कोर्स CU हरियाणा का, बट ये है CU हरियाणा में जो एडमिशन लेना होता है बीटेक कोर्सेज में काफी ज्यादा इजी होता है, क्योंकि लगभग सब बंदे जो भी एग्जाम जो देते थे, जो पहले जो CU का ये जो CU जितनी भी यूनिवर्सिटी है पहले इनका एक CU सेट एग्जाम होता था, है ना। जैसे अब CU ET हो रहा है, तो पहले CU सेट के नाम से एग्जाम होता था। उनके
आधार पे ये अपने बीटेक कोर्सेज में एडमिशन देते थे बच्चों को, ठीक है। लेकिन इस बार सीयूईटी के थ्रू दे रहे हैं, तो इसमें यदि हम देखें तो ब्रांचेज यदि देखें तो लगभग सब जो ब्रांच है इसमें अकेला बीटेक कोर्स भी है ना। जैसे सीयू झारखंड में बीटेक कोर्सेज नहीं था। और हाँ, सीयू झारखंड की एक और मैं बात बताऊं, सीयू झारखंड में जो सीयू झारखंड के जो ये बोलते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीटेक के मामले में सबसे ज्यादा जो इम्प्रूविंग जो यूनिवर्सिटी है, मतलब जो इम्प्रूवमेंट कर रही है, वो सीयू झारखंड ही है, ठीक है। सीयू हरियाणा के बारे में बात करें तो ब्रांचेज जो है जिसमें बीटेक करवाती है सीई प्रिंटिंग एंड पैकिंग टेक्नोलॉजी, है ना। ये कुछ ऐसी जो है प्रिंटिंग एंड पैकिंग टेक्नोलॉजी जो तुम बीटेक के कोर्सेज में इतना ज्यादा नहीं सुनोगे। यदि फी देखें तो 2.5 लाख के अप्रोक्स फी है। ये 2.5 लाख पूरे बीटेक कोर्स की फीस है ना, पूरे बीटेक की कोर्स की फीस है। एवरेज पैकेज देखें तो 2 लाख अप्रोक्स इसका एवरेज पैकेज आता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो सेक्शन सेकंड में पीसीएम ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये अपनी यूनिवर्सिटी हुई जो कि सीयूईटी के जो सीयूईटी के एग्जाम के थ्रू जो बीटेक में कोर्स लेंगे, कौन कौन से जो कोर्स हैं वो तुम फिल कर सकते हो, ठीक है। अब यदि मैं इनमें जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं जो बैकअप में तुम रख सकते हो आईआईटी और एनआईटी के बाद, वो मैं बता रहा हूँ। एक तो तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी को रख सकते हो, नो डाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी अच्छा है, इसमें जो ब्रांच है वो भी अच्छी है। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी तुम रख सकते हो, इसका जो एवरेज पैकेज है वो भी अच्छा है और जो इसमें जो ब्रांच है वो तुम्हें सीएस ब्रांच मिल रही है, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम में एग्रीकल्चर तो तुम रख ही सकते हो, जिसको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है कि यार एग्रीकल्चर में अपन बीटेक कर लेंगे। इसका एग्रीकल्चर जो बीटेक में जो कोर्स है, जो ब्रांच है वो काफी अच्छी है। बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में बस ये है कि जो कोर्सेज हैं, जो ब्रांच है वो थोड़ी अनसुनी सी है, तो जो एवरेज पैकेज है वो तो इसका अच्छा ही है ना। और इसके जो प्रोफेसर जो तुम्हें मिलेंगे वो भी काफी अच्छे हैं बीएचयू में, है ना। बीएचयू नो डाउट बाकी जो मतलब तुम रिसर्च ओरिएंटेड में देखोगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी मानी ही जाती है, तो बीएचयू भी तुम प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादातर यही वो है। एक यदि तुम आओगे तो एक जगन्नाथ यूनिवर्सिटी तुम देख सकते हो। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी भी बीटेक के मामले में थोड़ा सा अच्छा कॉलेज है। बाकी जो कॉलेज है वो ठीक है, बाकी जो यूनिवर्सिटी जो है वो ठीक है, बीटेक करवा रही है, बट एज सच बीटेक की कोर्सेज में ज्यादा फेमस नहीं है। अब यदि मैं बात करूं कि तुम्हें बीटेक कोर्सेज यदि फिल करने हैं तो तुम्हें आइडियल जो पैटर्न है वो क्या क्या तुम्हारे पास होना चाहिए सेक्शन वाइज फिल करने में, ठीक है, कि मतलब क्या क्या तुम पेपर है वो दोगे। तो देखो ध्यान रखना, सेक्शन फर्स्ट में तुम एक लैंग्वेज दे दो, है ना। सेक्शन फर्स्ट में एक तुम्हें लैंग्वेज दे दो। सेक्शन सेकंड में तुम्हें पीसीएम देना ही देना है ना, पीसीएम तुम दे दो सेक्शन सेकंड में पीसीएम। और सेक्शन थर्ड जो है, जो तुम्हारा जनरल अवेयरनेस है, जनरल जो जीके जो है वो भी तुम्हें देनी है। तो 5 जो बच्चे बीटेक को यदि टारगेट कर रहे हैं वो तुम 5 ये जो पेपर है वो तुम सीयूईटी में तुम्हें देने चाहिए। इससे क्या होगा, ज्यादातर जो बीटेक की जो कॉलेज है वो तुम्हारे पास उनके ऑप्शंस हैं वो तुम्हारे पास ओपन हो जाते हैं। तो लगभग जो यूनिवर्सिटी है वो तो आ जाएंगी। एक मौलाना आजाद है जो कि उर्दू मांग रही है, तो जो बच्चे उर्दू हैं वो यहाँ पे लैंग्वेज के साथ एक उर्दू भी कर लेना, ठीक है। तो इतनी ही ये बात हुई अपनी जो बीटेक जो कोर्सेज है, जो सीयूईटी के थ्रू होते हैं उनके बारे में, ठीक है। और कोई भी यदि तुम्हें किसी भी टाइप की दिक्कत आए कि सीयूईटी का कोई भी चीज यदि तुम्हें समझ में आए, फॉर्म अप्लाई करने में कोई दिक्कत हो रही, कोई कोर्स के बारे में तुम्हें पूछना हो, तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।